अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त सी बहुत क्विक दही जमाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ना ही आपको रात भर इंतज़ार करना पड़े, ना ही आपने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस दही को बनाने के लिए, जमाने के लिए, और ना ही आपने 8 से 10 घंटा इसे आपने दिन भर के लिए रखना है, वरना ये ओवरनाइट रखने से ही ज़्यादातर लोग कहते हैं कि दही जमती है। आज मैं आप लोगों की ये सारी मुश्किल आसान करूंगी और बहुत क्विकली दही जमाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो आपने देखें यहाँ पे दूध ले लिया है हाफ़ के जी दूध को हमने बॉईल कर लिया था। बहुत अच्छी तरह से बॉईल करना है आपने। बॉईल करने के बाद आपने इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है। तकरीबन इतना टेम्परेचर इस दूध का रखना है कि आप फिंगर से इसे टच करें तो आपको महसूस हो कि दूध हल्का गर्म है। तो हमें वर्म मिल्क रखना है और इसे इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए फेंटना है। आपको आधा घंटा 1 घंटा फेंटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत ही क्विक बनने दही जमाने की रेसिपी है ये। तो ये हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे फेंटेंगे बस, और फिर इसे इसी तरह से हमें फेंटना है। इस तरह से हम फेंटते रहेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। फेंट चुका है ये, और आप देखें ये हमने ऊपर से थोड़ा सा हमने इसे हाइट पर रख के और इसे बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरह से करना है कि झाग बनना लाजमी है। झाग लाजमी आपने बनाना है इसका, ताकि इस झाग से बहुत ज़बरदस्त सी दही जमती है। और हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून दही। 2 टेबलस्पून दही को आपने चारों तरफ फैला के रखना है। देखें, फैला के आपने इसके अंदर डालना है दही को, ताकि दही आपकी बहुत ज़बरदस्त सी जमे। और इस रेसिपी की ख़ास बात यही है कि ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ना ही आपने आधा घंटा 1 घंटा इसे फेंटना पड़ रहा है, और ना ही आपने रात भर के लिए इसे रखना पड़ रहा है। कोई जमाने वाली रेसिपी है, कुकर में हम जमाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने दही को डाल दिया है दूध के अंदर, और अब हमने कुकर ले लिया। कुकर को मैंने प्री हीट किया है, और कुकर को हमने इतना गर्म करना है कि हम टच ना कर सकें, कि हमने बहुत ज़्यादा गर्म करना है कुकर को। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने गर्म करके रख लिया। तो और इस तरह का हम देखें पतीला रख देंगे छोटा सा। नॉर्मली ये सारी चीज़ें घर में होती हैं, हर घर में अवेल होती हैं। तो और ये हर घर की यूज़ की चीज़ें दही रमज़ान में ख़ास तौर पे सहरी इफ्तारी दोनों में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। ये देखें हम इस तरह से बाउल पतीले के ऊपर ये बाउल रख देंगे। आपके पास कोई स्टैंड हो या कुछ भी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने पतीला इसलिए रखा है कि हमने बाउल को ऊपर रखना है ताकि इजीली निकाल सकें और इजीली रख सकें। तो कुकर को हमने ढक दिया है, बंद कर दिया है, और दोनों सीटी भी लगा दी है इसकी। और इसके ऊपर हम गरम टॉवल से, हम किचन टॉवल ले लें गरम, उससे हम ढक के रख देंगे। सिर्फ आपने 3 घंटे रखना है इसे। 2 से 3 घंटे में ही ये दही जम जाएगा। ये देखिए मैंने 2 घंटे के लिए रखा था और दही कितना ज़बरदस्त सा जमा है। यहाँ देखें बिल्कुल बाज़ार जैसे दही आप घर में तैयार करें। ना ही मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ना ही कुछ भी नहीं ऐड किया है। सिर्फ ये खाली दूध है, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने दही ऐड किया था, जो मैंने आपके सामने ही ऐड किया था। ये देखिए दही कितनी ज़बरदस्त जमी है। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना है। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। ये देखें दही कितनी ज़बरदस्त सी और इतनी क्रीमी दही है। आप इसे मेल्ट करें। इसकी मैं आज बनाऊंगी दही बड़े बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने ये दही जमाई है। वैसे तो हमारे घर में जमाते रहते हैं और बनाते रहते हैं इस तरह से दही, ताकि सहरी और अफ्तारी दोनों में काम आ सके। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। ये बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।